नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे पंचवल्कल वृक्षों की। ऐसे वृक्ष जिनकी छाल बहुत मोटी होती है और जिनका औषधि प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। इन पंचवल्कल वृक्षों में जो सबसे पहला वृक्ष होता है वह होता है बरगद। बरगद, गूलर, पीपल, पारस पीपल और पाकड़। तो इसी प्रयास में इन पंचवल्कल वृक्षों को हमने अपने अस्पताल में लगाने का प्रयास किया है। तो इस कड़ी में एक वृक्ष जो आपको दिख रहा है ये गूलर का वृक्ष, गूलर का वृक्ष है। और दूसरा वृक्ष हमने लगाया है पंचवल्कल की कड़ी में। दूसरा वृक्ष जो है वो है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष भी पंचवल्कल वृक्षों में आता है। पंचवल्कल वृक्षों में पांचों वृक्ष की छाल बहुत ही कीमती होती है और काफ़ी मोटी होती है। इनको पंचछीरी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पत्तियां टूटने पर दूध निकलती है। इसमें तीसरा जो वृक्ष है वो पाकड़ का वृक्ष है। ये लगभग 2 साल का वृक्ष है जिसको हमने लगाने का प्रयास किया था। और एक वृक्ष मैंने और लगाया था बरगद का। बरगद का वृक्ष किसी वजह से सूख गया। पारस पीपल भी एक होता है, पारस पीपल का वृक्ष चूँकि यहाँ मिल नहीं पाया, तो इस तरह लगभग 3 वृक्षों का तो मैंने रोपण कर दिया, गूलर, पीपल और पाकड़ का। बरगद का भी लगाने का प्रयास है मेरा, ताकि पंचवल्कल के सारे प्लांट्स मेरे अस्पताल चिकित्सालय में उपलब्ध हो सके और इनका औषधि प्रयोग मैं लोगों को बता सकूं और करा सकूं। तो आइए बैठकर इसी विषय में बात करते हैं कि यह बात करते हैं पंचवल्कल कषाय के बारे में विस्तृत रूप से कि कहाँ पर शास्त्रों में इसमें किस तरह का वर्णन किया गया है और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पंचवल्कल कषाय, आयुर्वेद शास्त्रों की बात करें तो आचार्य चरक ने तृष्णा रोग यानी जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है या त्वचा रोग यानी स्किन डिसऑर्डर्स में पंचवल्कल कषाय के प्रयोग की बात कही है। चरक संहिता के वात रक्त चिकित्सा अध्याय में आचार्य चरक ने पीपल के वृक्ष की छाल यानी बोध वृक्ष कषायम का वर्णन किया है कि बोध वृक्ष जो होता है यानी पीपल जो होता है उसके छाल का काढ़ा बनाकर अगर हम वात रक्त में या गाउट के रोगियों में प्रयोग करते हैं तो यूरिक एसिड लेवल घट जाता है। इसी तरह अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने योनि व्यापत में यानी महिलाओं में होने वाले जो गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें पंचवल्कल कषाय के प्रयोग की बात कही है। पंचवल्कल कषाय का प्रयोग करने से जो महिलाओं में पीसीओडी या रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर जैसी समस्या होती है उसमें अच्छा लाभ मिलता है। श्वेत प्रदर में जो व्हाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, अगर हम लोकल एप्लीकेशन करते हैं इसके काढ़े से योनि के चारों तरफ धुलाई करते हैं, वाश करते हैं तो इन्फेक्शन भी कम होता है और जो एक्स्ट्रा स्राव या सिक्रीशंस होता है वो कम होता है। अगर इंटरनल प्रयोग हम करते हैं इस काढ़े का तो और ज़्यादा लाभ होता दिखाई देता है। भाव प्रकाश संहिता में पंचवल्कल कषाय को ओबेसिटी या मोटापा रोग में प्रयोग करने का निर्देश है। यदि हम पंचवल्कल कषाय को या काढ़े को उसमें गोमूत्र और शहद मिलाकर प्रयोग करते हैं तो मोटापा या ओबेसिटी कम होती है। इसी तरह चक्रदत्त संहिता में मुख रोगों के लिए या टॉन्सिलाइटिस जैसे रोग या मुख में जो अल्सर माउथ अल्सर्स होते हैं उनकी हीलिंग के लिए पंचवल्कल कषाय के प्रयोग की बात कही गई है कि पंचवल्कल कषाय के काढ़े से अगर हम कुल्ला करते हैं, उनसे वाश करते हैं, इंटरनल सेवन करते हैं तो इस तरह बार बार होने वाली टॉन्सिल जैसी समस्या या मुख रोग या मुख पाक जैसी समस्या से निजात मिलता है। अब हम बात करते हैं पंचवल्कल कषाय का प्रयोग कैसे किया जाए। पंचवल्कल कषाय यानी जो पांचों वृक्षों की अभी हमने बात करी है जिसमें 5 वृक्ष हैं, बट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष, गूलर का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, पारस पीपल का वृक्ष और पाकड़ का वृक्ष। ये पांचों वृक्षों में से अगर पांचों के काढ़े छाल मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं जो उपलब्ध हो सके वो भी सफिशियंट होता है। क्योंकि पांचों का गुण जो है लगभग मिलता जुलता है, इसीलिए शास्त्रों में इन पांचों वृक्ष को पंचवल्कल के नाम से या पंचछीरी वृक्ष के नाम से वर्णित किया गया है। तो इनमें ऐसा क्या होता है या किस तरह इनका प्रयोग करना है इसी विषय में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि पंचवल्कल कषाय का प्रयोग कैसे करना है और किन बीमारियों में करना है। तो पंचवल्कल कषाय जो होता है उसको 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पहला, आप लोकल एप्लीकेशन के लिए काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाकर जो प्रभावित अंग है या जो घाव है, जो व्रण है या जहाँ पर धुलाई करना है उससे धुलाई करें, वो ज़्यादा ठीक रहता है। दूसरा है इंटरनल प्रयोग। इंटरनल प्रयोग यानी पीना। 50 ml
या 1 कप काढ़े को सुबह शाम प्रतिदिन बनाकर ताज़ा बनाकर उसका सेवन करें तो ज़्यादा लाभ होता दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि पंचवल्कल कषाय कहाँ पर प्रयोग करना है, किन बीमारियों में करना है। चूँकि यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि शरीर में इन्फेक्शन की वजह से कहीं सूजन हो गया है, कट गया है, घाव हो गया है, अल्सर हो गया है, या ऐसा पुराना घाव जो जल्दी ठीक न हो रहा है, तो उस जगहों पर इसका प्रयोग करना ठीक रहा। क्योंकि पंचवल्कल कषाय रस प्रधान होता है। जो द्रव्य कषाय रस प्रधान होते हैं वह कफ और पित्त सामक होते हैं, जिसकी वजह से कहीं शोथ हो रहा हो, सूजन आ रही हो, या इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, रेडनेस है, दर्द है, जलन है, ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसमें अच्छा लाभ होता है। चूँकि यह इसके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल भी होता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसको भी यह दूर करता है, कम करता है, ताकि घाव आसानी से ठीक हो सके। जिसकी वजह से चूँकि एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से यह घाव का शोधन और रोपण दोनों करता है। शोधन मतलब क्लीनिंग करता है, घाव का डिब्राइटमेंट करता है, सफाई करता है, और रोपण यानी उसकी हीलिंग करता है, घाव को ठीक होने में बहुत ही सहायक होता है। तो इस तरह यह औषधि बहुत ही अच्छी होती है। जो घाव ठीक नहीं हो पाते हैं, जो वाइट डिस्चार्ज है, इस तरह की जो समस्याएं होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, माउथ अल्सर्स होते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, इन सबों को दूर करने में काफ़ी सहायक होता है। कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं, जैसे हर्पीस के जो रोगी होते हैं, इसको अधेड़ी कहते हैं, एक अर्धांगी जो निकल जाती है, दाने निकलते हैं, जलन बहुत ज़्यादा होती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसके काढ़े से या इसके कषाय से उसकी धुलाई की जाए तो 2 से 3 दिन में बहुत ही अच्छा लाभ होते दिखाई देता है। तो इस तरह पंचवल्कल कषाय से जुड़ी जो जानकारी उपलब्ध हो सकी थी मैंने बताने का प्रयास किया। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ लोगों को मिलती रहे, लोग लाभान्वित हों। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।